जिन कारणों की वजह से पीक टाइम्स में वहाँ पर यातायात के सुगम संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। और ये आपने सिर्फ एक कारण बताया, इस तरह के अनेक कारण हैं। जो ये स्कीम है समग्रता में उन कारणों को देखते हुए उस स्ट्रेच के लिए उसमें क्या क्या इंटरवेंशन करने हैं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर के ट्रैफिक के हमारे जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उन कारणों को, उन निवारक कारणों को दूर करेंगे। और इससे भी जो ये माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो निर्देश कतिपय मामलों में दिए हैं उनको सभी जगह पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और जो पीक टाइम्स को कम किया जा सके, इस उद्देश्य के लिए हम कार्य करेंगे। रोड बोलावट वगैरह लगा करके उसको कितना छोटा किया जाए या बड़ा किया जाए, उसके हिसाब से ट्रैफिक का संचालन किया जाता है। और जब एक ऑप्टिमम साइज उसमें अराइव हो जाता है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको भी पक्का कराया जाता है। इंजीनियरिंग का पार्ट भी इस फाइल का एक पार्ट। हमारा कानून इस चीज के लिए कोई नहीं है कि आप इतने ही व्हीकल्स ले सकते हैं, तो हमको अपने कानून के दायरे में रह करके किस प्रकार से हम बाकी ऐसे कारकों को दूर कर सकते हैं जिससे कि ट्रैफिक का सुगम संचालन हो, उस पर हम लोग का पूरा प्रयास है। सर, हनुमान सेतु के पास लखनऊ की 11 रोड हैं, 11 स्ट्रेचेज हैं और उन 11 स्ट्रेचेज पर भी ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसी प्रकार से सभी महानगरों में और प्रमुख नगरों में इस प्रकार के कार्यक्रम का पालन किया जा रहा है। कई बार के रूप में उभर कर आएंगे पूरे देश में, और उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध काफी लंबे समय से काफी ठोस कार्रवाई की है। इस प्रकरण में भी एटीएस ने स्वयं, इसकी कहीं कोई शिकायत नहीं थी, एटीएस ने स्वयं कुछ जानकारियां जो जनरली अवेलेबल हुई थी उसको आगे डेवलप करते हुए इस मॉड्यूल को पकड़ा है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। एटीएस इस इन्वेस्टिगेशन को आगे जारी रखते हुए इसमें जितनी भी कड़ियां जुड़ रही हैं उनके विरुद्ध जो कठोर कानूनी कार्रवाई वो कर रही है। उल्लंघन होते हैं ऐसे मामलों में पूरे प्रदेश में बहुत कमी आई है। इस बारे में लगातार पिछले 8-10 सालों से बहुत सख्ती बरती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन भी है, उनके बड़े स्पष्ट निर्देश भी हैं। अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक मैटर में जिसमें नॉइज पोल्यूशन के बारे में एक PIL दाखिल हुई थी, उसमें मैं पर्सनली अपेयर हुआ था। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की और सराहना भी की। तो जितने भी इस प्रकार के उल्लंघन होते हैं इसमें काफ़ी कमी आई है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार के उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है और की जाती है। और ये जो SOP बनाई गई है, ग्राउंड लेवल पर सारा फीडबैक लेकर के अपने कानूनों के अनुसार विधि सम्मत चीज़ों को इस्तेमाल करके तभी SOP बनी है। तो ई-रिक्शा डेफिनेटली ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से लोगों की कन्वीनियंस बढ़ी है, लोगों को शॉर्ट डिस्टेंस तय करने में ई-रिक्शा की मदद से सहूलियत हुई है, वहीं उससे ट्रैफिक के संचालन में दिक्कतें भी आती हैं। उसको कैसे रेगुलेट किया जाए जिससे कि ऑप्टिमम नंबर तक पहुंचा जा सके, वो इस योजना का एक प्रमुख भाग है। तो ई-रिक्शा का संचालन ओवरऑल ट्रैफिक का सुगमता और जो पीक टाइम है, पहली बार सुनियोजित तरीके से इन सभी मामलों में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एक SIT का गठन किया गया। उस SIT के सुपरविजन में पूरे प्रदेश के करीब 170 मामले इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल मैटर्स रहते हैं, इसमें लगातार वो SIT का GST डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस SIT का पार्ट हैं। इस SIT के नेतृत्व में और इसके सुपरविजन में मैं समझता हूँ कि एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको बता दूंगा, करीब 450 करोड़ का टैक्स इवेजन का मामले पकड़े गए हैं। 150 से ऊपर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इस टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में सभी जिलों में जहां जहां पर इस तरह के मामले आए थे, लिखे गए थे, उनमें बहुत ही गहराई से इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें कार्रवाई की।